लेकिन आज हमारे राज्य में नीति नियम नहीं है। हम अगर 5 मिनट फुटबॉल का खेल खेलते हैं ना पेनल्टी के लिए, अरे 90 मिनट का फुटबॉल छोड़ दीजिए, अगर मैच ड्रॉ हो जाता है तो पेनल्टी होता है ना, तो समझ लेना पेनल्टी यानी गोली खाली रोकता है, गोल में किक किया जाता है। यानी अगर 5 मिनट का खेल होता है ना तो उसमें नियम बनता है तब खेल होता है। लेकिन कितना दुर्भाग्य की बात है कि 79,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ झारखंड, 24 को जिला, 5 को प्रमंडल और लगभग 40 से ज्यादा अनुमंडल, लगभग 264 को प्रखंड, लगभग 4400 पंचायत और लगभग 32,000 गांव बिना नियम के चल रहा है या कोई नियम नहीं है। झारखंड का कोड है, सभी का नियम है। आप बिहार राज्य चले जाइए, वहां नियम है कि कौन होगा बिहार राज्य का निवासी। आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, वहां नियम है कि पश्चिम बंगाल का निवासी कौन होगा। आपके बगल में छत्तीसगढ़ है, आप वहां चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आप कहीं दुनिया घूम के आइए, उस राज्य का एक नियम है, इस राज्य का निवासी कौन होगा। झारखंड का नियम नहीं है, यहाँ स्थानीय नीति नहीं है, यहाँ डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है और नियम नहीं रहने के कारण क्या होता है आपको भी मालूम है। आपकी वैकेंसी को उत्तर प्रदेश के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, बिहार के लोग भरते हैं और आप पैसे की नौकरी को लेके चले जाते हैं। गलत है कि सही है, यहाँ बताइए। और सबसे ज्यादा तो पलामू प्रमंडल में हाल फिलहाल जो शिक्षक का बहाली हुआ उसमें तो हमको लगता है ओपन कोटा जो होता है जिसको तो जनरल बोलते हैं, वहाँ 90% उत्तर प्रदेश के नौजवान हमारी नौकरियों को लेके चले गए। अब बताइए, ये गढ़वा जिला है, बगल में उत्तर प्रदेश है, कितने हमारे भाई उत्तर प्रदेश में टीचर की नौकरी करते हैं, कितने हमारे लोग वहाँ वीडियो है, कितने हमारे लोग वहाँ सीओ है, कितने हमारे लोग वहाँ दरोगा है। बताइए, आपको गिन के बताइए कितने हैं। चौरैया गांव के कितने नौजवान उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करते हैं, हमको बताइए गिन के। आप लोग एक भी नहीं है और हम एक नहीं, सैकड़ों लोग बताएंगे जो उत्तर प्रदेश से आके हमारे गढ़वा जिला में, पलामू जिला में सरकारी नौकरी करते हैं। चाहे भाई ये अन्याय झारखंड के साथ क्यों होगा। हमारे नौजवान जाएंगे गुजरात जाएंगे, हमारे नौजवान बंबई जाएंगे, हमारे नौजवान कर्नाटक जाएंगे और हमारी नौकरियों का अगर एक राज्यों के लोग आएंगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ही बताइए, हमारी आवाज गलत है। आप पढ़े लिखे नौजवान है, क्या हमारी आवाज गलत है। अगर हमारी आवाज गलत है तो हम आपको कहेंगे जाइए आप उड़ीसा और बंगाल में सरकारी नौकरी का फॉर्म भर के दिखाइए। जाइए, हम बोलते हैं आप एक परीक्षा लिख के आइए, आपके हमको बोलिए कि आपकी लड़ाई गलत है, हम कल से लड़ना छोड़ दें। जाइए आप महाराष्ट्र में एगो दरोगा का बहाली निकाल के दिखाइए, आप जाइए गुजरात में एगो इंजीनियर की नौकरी करके दिखाइए, आप जाइए राजस्थान में एगो नर्स की नौकरी हमारी बहन करके दिखाए, हम झारखंड में आंदोलन छोड़ देंगे। हमारे लोग भी रहते हैं, पूरे भारत में रहते हैं, एक तो नहीं लगभग 16 लाख रहते हैं, लेकिन 16 लाख के 16 लाख प्राइवेट काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, कहीं सरकारी दफ्तर में डाका डालने का काम भी करते हैं। फिर हमारे साथ ये अन्याय क्यों होगा भाई कि राज झारखंडियों का और यहाँ के संसाधन में गए लोग कब्जा करेंगे, ये राज झारखंड का और यहाँ के तमाम चीजों पर गैर राज्यों के लोग कब्जा करेंगे। भाई बताइए, गलत है कि नहीं होता है, आप बताइए। अगर यही होता रहेगा फिर यही झारखंड की सभा रहेगी, हमारे घर यही मिट्टी के रहेंगे, उनके महलों में होंगे। नेताओं को क्या फर्क पड़ता है, उनके बच्चे सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं भरेंगे, उनके बच्चे चपरासी की नौकरी का फॉर्म नहीं भरेंगे, क्या उनका बाप पेंशन की लाइन में लगेगा दादू। नागपुर के जो विधायक है अनु प्रताप साहिब, इनके पिताजी पेंशन की लाइन में लगेंगे। अभी आप पेंशन की बात कर रहे थे, क्या लगेंगे? नहीं लगेंगे। इन नेताओं को क्या मतलब है कि हमारे राज्य के बच्चे प्रदेश जा रहे हैं कि विदेश जा रहे हैं। इसीलिए ये राज्य हमारा है, इस राज्य के बारे में हमें सोचना होगा, इस राज्य के बारे में नौजवानों को सोचना होगा। और अगर आप सोचते हैं इस राज्य के बारे में तो बस एक बात जान लीजिए, 2024 युवाओं का है, युवाओं के हाथों में आप अपना देश थमाइए, इस राज्य में बदलाव होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस राज्य में बदलाव होगा। मैं आपको बोकारो जिले की एक घटना सुनाता हूँ। बोकारो में चंद्रपुरा नाम सुने होंगे, चारों तरफ कोयला का खदान है, बड़का बड़े कंपनी है। वहाँ 1 तारीख को जैसे आपके यहाँ जमीन लिया है ना, बगल में सेल है, जमीन लिया है डोलोमाइट के लिए, ठीक हमारे वहाँ भी कोयला मिलता है। वहाँ सिटी पियासेनी बिजली उत्पादन होता है, डीवीसी दामोदर नदी से। वहाँ रैयत एक कंपनी आई, तो रैयत जिसका जमीन है उन्होंने
तो केस वापस कर लीजिएगा, नहीं तो वो लड़का कभी नहीं छोड़ेगा। इतना बड़ा कंपनी मेरा नाम से उसका हालत खराब था। अगर वो जीत के आ गया तो जितना केस है सारा केस आपको वापस करना होगा। आप पता कर लीजिए, कोई हम प्रधानमंत्री की तो आप फेंक नहीं रहे। आप पता कर लीजिएगा, चंद्रपुरा बोकारो जिला दूर नहीं है। हम चुनाव जैसे ही हारे 5 तारीख को केस बढ़ाया गया। केस का 1 तारीख को केस ट्रांसफर किया गया 5 तारीख को। हमारे प्रखंड है, उस प्रखंड के पदाधिकारी चर्चा कर रहे थे कि अगर जरा मान तो संसद बन के आएगा तो ये जब लोग मृत्यु प्रमाण पत्र में जाति आय अवश्य बनाने में जो पैसा लेते हैं ना, ये बंद करना होगा, नहीं तो लड़का कहीं नहीं छोड़ेगा। ये वो लड़का है जो किसी से नहीं डरता है, वीडियो रहे चाहे डीसी रहे, अगर गलत है तो सामने स्कॉर्पियो में छत में खड़ा आके बोल देता। हमारे बोकारो जिले में एक पूर्व के डीसी थे, उनकी पत्नी, ये तो धौंस रहेगा ही, डीसी और एसपी का कम धौंस रहता है, विधायक सांसद से बड़का धौंस रहता है। उनकी पत्नी वहां नौकरी करती थी, 1,70,000 का पेमेंट था, और जमीन किसका था? रैयत का। आपको भी मालूम है, जमीन जगह रैयत और नौकरी करेंगे डीसी की पत्नी, डीसी की साली। हमने मीडिया में एक सवाल उठाया कि हमको एप्लीकेशन नंबर दिखाइए, किस एप्लीकेशन के आधार पर डीसी की पत्नी है नौकरी कर रही है। यकीन मानिए, डीसी अपनी पत्नी को खुद बोले कि नौकरी से रिजाइन कर दीजिए, ये लड़का छोड़ने वाला नहीं है। ये जहां जाएगा हर तरह से सवाल करेगा। समझ सकते हैं, वो वीडियो सीओ नहीं डीसी थे, लेकिन गलत थे। तो भाई गलत है तो हमारे सवालों से बचे क्यों नहीं? लास्ट में अपनी पत्नी को नौकरी से खुद रिजाइन दिला दिया कि ये लड़का टेढ़ा है, इसको जान जाने का भी डर नहीं लगता है, इसको केस बदलने का डर नहीं लगता है। इसलिए इस बात को गारंटी दिलाते हैं, अगर हम लोग सत्ता में आए तो जो लोग झारखंड को लूटने के लिए आए हैं, नौजवान है, हमें बहुत गर्मी है, उस गर्मी में लोग झुलस जाएंगे। इस बात की पूरी गारंटी देते हैं। आज जो लोग परीक्षाओं में पेपर लीक कर रहे हैं, कल है ना, आप लोग सीरियल की परीक्षा लिखे थे ना, 2 घंटा में पेपर लीक हो गया। कौन परीक्षा में जो भी लोग पेपर लीक कर रहे हैं, उनका हिसाब किताब इतने जोरदार तरीके से किया जाएगा ना, कि जिंदगी में वो फाइल पर लीक नहीं करेंगे। पेपर लीक तो बहुत बड़ी बात हो, क्योंकि आपके क्षेत्र में हम लोग पहली बार आए हैं। अगर आपको हम लोग के विषय में जानना है तो धनबाद बोकारो घूम के आइएगा, और घूम के आइएगा, वहाँ के पदाधिकारियों से पूछिएगा, वहाँ के कंपनी और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों से पूछिएगा कि टाइगर जयराम महतो कौन है। एक ही लाइन कहेगा कि पारास्ता के पहाड़ से निकला एक मतवाला टाइगर है, उसके सामने अगर कोई गलत आदमी आता है वो छोड़ता नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो समर्थन हम लोग को धनबाद बोकारो गिरिडीह हजारीबाग रामगढ़ जामताड़ा कोल्हान में मिला है, अगर वही समर्थन हमें पलामू प्रमंडल में मिला तो हम लोग विश्वास आज जिस प्रकार को लूटने की तैयारी कर रही है, लूटने में तो विराम दिया जाए। हेलो, इसलिए आपके पलामू, हेलो, आपके पलामू प्रमंडल में हम लोग पहली बार आए हैं, खासकर गढ़वा जिला और पलामू जिला। अगर आपको विश्वास लगे, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, यदि आपको विश्वास लगे कि इन लड़कों में इस राज्य की हालत को बदलने की हैसियत है, क्षमता है, तो सपोर्ट कीजिएगा। अगर लगे तो हम ये फोर्स आपको डराने नहीं आए हैं, ना आपको फोर्स करने आए हैं। यदि आपको लगे कि हम लोग बदल सकते हैं तो समर्थन कीजिएगा, यदि नहीं लगे तो जिसको करना है आप कीजिए, क्योंकि समर्थन आपका। लेकिन ये तो कहेंगे कि आज हमारे राज्य के साथ जो दुर्दशा हो रही है, आज जिस प्रकार हमारे राज्य को छला जा रहा है, आज जिस प्रकार हमारे राज्य के लोगों को पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है, अगर इस परिस्थिति से निजात पाना है तो हमें अब एक बेहतर राजनीति को तलाशना होगा, और विशेषकर युवा, क्योंकि युवा को अगर उल्टेंगे तो वायु बनता है, वायु यानी हवा, और हवा का जो अवरोध, हवा का जो गति होता है वो बहुत तेज होता है। इसलिए आप सभी से आग्रह होगा, एक बार हमारे जो नौजवान 2024 के महासमर में मैदान में होंगे, उनका आप समर्थन करें, एक बार आप उन्हें आशीर्वाद देने का काम करें। हम लोग पूरा विश्वास दिलाते हैं, इनकी तरह हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। हम लोगों ने क्या कहा है कि देखिए, झारखंड को बाद में बदलेंगे, पहले जो हमारे लीडर होंगे उन्हें अपने आप को बदलना होगा। देखिए लीडर लोग क्या करता है, जैसे ही इलेक्शन जीतता है तो चारों तरफ जमीन
बिहार अगर वो 1 इंच भी जमीन अपनी विधायकी पद का गलत इस्तेमाल करते हुए खरीदता है तो अगली बार उसे हम लोग टिकट देने वाले नहीं। हम लोग एक नई प्रकार की राजनीति करने आए हैं, हम लोग एक नई सोच के साथ राजनीति करने आए हैं। हम लोगों ने ये भी कहा था कि अगर हम लोग एमपी का चुनाव जीतेंगे ना तो एमपी का जो सैलरी होता है, एक एमपी को जैसे डॉक्टर को सैलरी, टीचर को सैलरी, पुलिस को सैलरी, सबको सैलरी मिलता है, तो एमपी को जो सैलरी मिलेगा उसका 75% वो जनता को दान कर देंगे। हमने ये भी कहा था अगर हमारी पार्टी से कोई विधायक सांसद चुन के जाता है तो, क्योंकि आप जनता के सेवक हैं, तो अगर जनता के सेवक हैं तो आपको धन दौलत की क्या आवश्यकता है, जनता आपको प्यार करेगी। और इतिहास में पहली बार हुआ है कि गिरिडीह की बात करिए, तमाम लोकसभा से हम लोग चुनाव लड़े हैं, जनता देख के वोट लड़ाई है। आपके बूथ में नेताजी खर्चा दिए होंगे, एक नेताजी अगर 10 दिए हैं तो अगले नेताजी 20 दिए होंगे, लेकिन हम जिस बूथ में थे ना जनता थोड़े से चंदा उठाई। कभी गिरिडीह लोकसभा आने का मौका मिले तो आके घूमिएगा, पता कीजिएगा बूढ़ा बुजुर्ग लोग से। उस चुनाव में हम कहीं 1 रुपया कुछ खर्चा नहीं देते, 1 रुपया नहीं, पेट्रोल भी हम कहीं नहीं देते थे। और मेरा रैली देखिएगा आप मोबाइल में निकाल के, जितना मंत्री लोग का नहीं रहता उससे 4 गुना ज्यादा लोग रहते थे। हम लोग किसी को 1 रुपया पेट्रोल भी नहीं दिए, क्योंकि हमने ये विश्वास दिलाया है इस राज्य को बदलने के लिए हम लोग आए। बाकी समय की कमी है, हम लोग फिर आपके गढ़वा जिला भवनाथपुर जो भी विधानसभा है वहां लोग आएंगे और अपने संदेश को रखेंगे। अंत में यही कहेंगे कि देखिए हमारी लड़ाई किसी राज्य से नहीं, हम बिहार में थे, बिहार हमारा बड़ा भाई है, लेकिन बड़ा भाई और छोटा भाई में अगर बंटवारा हो जाता है तो क्या बड़ा भाई छोटा भाई का जमीन जोरों जमीन में नजर गड़ाता है क्या? दादू लोग गड़ाता है क्या? अगर 2 भाई में जमीन का बंटवारा हो गया तो बड़ा भाई छोटा वाला जमीन जबरदस्ती लेगा? नहीं लेगा। तो बिहार है, यूपी है, चाहे बंगाल है, हमको हमारा हिस्सा मिल चुका है, झारखंड का बंटवारा हो चुका है। तो मेरे क्षेत्र में आप नजर ना लगाए, मेरी नौकरियों में ना लगाए, मेरे टेंडर में ना लगाए, मेरी ठेकेदारी में ना लगाए, मेरे आउटसोर्सिंग में ना लगाए, कहीं नहीं। ठेका पत्थर बालू गिट्टी छड़ी लोहा कहीं आप नजर मत गड़ाइए, क्योंकि बड़ा भाई और छोटा भाई में बंटवारा हो चुका है। हम आपके वहां नजर गड़ा है क्या? बोलिए तो। हम बिहार यूपी बंगाल में नजर गड़ाए हैं, 1 इंच कब्जा किए हैं क्या? नहीं तो फिर आप हमारे यहाँ नजर क्यों गड़ाएंगे भाई? हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं, गलत लड़ाई आप बताइए। अच्छा इधर पर वाला खतियान है, धनबाद बोकारो वाला 32 वाला है, कौन खतियाना तो 32 वाला ना? हाँ 1932 के खतियान झारखंड तरफ पहचान। तो मूल हमारी जो लड़ाई है वो इस राज्य के लोगों के अधिकार की लड़ाई। अगर वो किसान है तो उसके खेतों तक पानी कैसे पहुंचेगा ताकि वो 2 फसल उगाएगा। जैसे भी मान के चलिए हम लोग खेती करते हैं, धान लगाते हैं, धान 3 महीना 4 महीना, बाकी 8 महीना हम लोग का खेत खिल रहता है ना, खिल को हम लोग क्या बोलते हैं? खाली रहता है। अगर किसान के खेत में बढ़िया से पानी पहुंचेगा, 15% 10% पहुंचा, और अगर दूसरा फसल मिला तो उसको एक मौका मिलेगा। तो हमारी जो लड़ाई है झारखंड के जो लोग हैं उनके अधिकार की लड़ाई है, चाहे वो किसान रहे, मजदूर रहे, या फिर यहाँ के पढ़ने वाले छात्र रहे। आज छात्रों की बात कीजिए तो पलामू के बच्चे रांची पढ़ने जाते हैं कि नहीं? पलामू के बच्चे हजारीबाग जाते हैं कि नहीं जाते? बताइए। आप छबरी बेच के, मुर्गी बेच के, चंगा बेच के पैसा मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं? आप मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? लेकिन पता चलता है 10 साल वो तैयारी करता है, बाल बन जाता है, आंख में चश्मा लग जाता है, पेट भी बाहर आ जाता है पढ़ते। पर क्या पता चलता है कि सरकार जो परीक्षा लिया था उसने घूस लिया 30 लाख। क्या आप लोग 30 लाख दे पाएंगे? घूस कितने लोग देंगे? इस बार का जो पेपर लीक हुआ मालूम था ना, 27 लाख घूस लिया था, 27 लाख घूस मिला था। आप जो अपना बच्चा को पढ़ा रहे हैं ना, यानी पढ़ाई बेकार हो गई है, बेकार ही है ना भाई। 27 लाख कौन देगा बताइए चाचा लोग, अब लोग बताइए। 27 लाख इस सरकारी नेता लोग हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है। 27 लाख मांगा गया था एगो परीक्षा के लिए। कौन देगा? इस गाँव में कौन है जो 27 लाख रुपया देके अपने बच्चों के लिए नौकरी खरीदेगा? कोई है क्या? बताइए, कोई है? एक भी है क्या इस गाँव में? ये व्यवस्था इस राज्य में। अब आप चाहते हैं कि नहीं आपका बेटा पढ़ लिख के कोई बढ़िया काम करे? क्यों पढ़ा रहे हैं आप उनको बताइए? क्या वो भैंस चलेंगे?
इसलिए पढ़ा रहे हैं, कौन सरकार से सवाल पूछेगा, कौन विधायक से सवाल पूछेगा, कौन एमपी से सवाल पूछेगा कि जब पेपर लीक होता है आप चुपचाप क्यों रखते हैं? और यदि आप सवाल नहीं पूछते बाबा तो अपने बच्चों को मत डांटिए। आप अपने बच्चों को डांटते हैं कि इतना पढ़ाए तुम कुछ नहीं कर पाया, तुमको एमए किए, बीए करवाए, बीएड करवाए, एमएससी करवाए। अरे एमएससी और बीएड करने से क्या होगा? सरकार वैकेंसी नहीं देगा तो आप ये एक बार नहीं 3 बार कराइए ना, आप एमए एक और नहीं 4 सब्जेक्ट कराइए। अगर सरकार वैकेंसी नहीं देगा, अगर वो पेपर भेज देगा तो बीएड एमएड करके क्या लाभ? इसलिए जो गुस्सा अपने बच्चों को दिखाते हैं, जो गुस्सा अपने बेटा बेटी को दिखाते हैं, वो गुस्सा यहाँ के विधायक को, यहाँ के मंत्री को, यहाँ के सांसद को दिखाइए, क्योंकि वो आपके बाप की बदौलत नहीं बना है, आपकी वोट की बदौलत बना है। क्या वो नेता अपने बाप की बदौलत बना है? क्या यहाँ के एमपी अपने बाप की बदौलत बना है? विधायक बाप की बदौलत बना है? या मंत्री वो आपकी वोट की बदौलत बना है? तो जब वोट आपका लेगा तो काम किसका करेगा? आपका ना करेगा? तो आप हिसाब काहे नहीं लेते हैं? अगर आप कोई नौकर घर में रखते हैं तो हिसाब लेते हैं कि नहीं? लेते हैं कि नहीं? तो ये लोग भी जनता के नौकर हैं, विधायक सांसद जनता के नौकर है। आप हिसाब काहे नहीं लिए जी? आप हिसाब काहे नहीं लिए कि 3 वो सत्र पार हुआ, एक भी सत्र में आप डैम के बारे सवाल नहीं किए, एक भी सत्र में आप बाइंस के बारे सवाल नहीं किए, एक भी सत्र में आप पलायन के बारे सवाल नहीं किए। आपने हिसाब क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया हिसाब? आपके घर में अगर कोई काम करने वाली आती है तो आप उसे हिसाब लेते हैं कि यहाँ पोछा लगाई कि नहीं, यहाँ काम की कि नहीं। आपके घर में कोई हल जोतने वाला आता है, हिसाब लेते हैं कि गए घंटा जोत नहीं खतवा, आदमी गले की सवारी गले की जाबर गले की कादा गले, हिसाब लेते हैं कि नहीं? लेते हैं कि नहीं? तो नेताओं से हिसाब काहे नहीं लेते हैं? काहे नहीं लेते हैं उनसे हिसाब? कहाँ है आपके बच्चों की नौकरियां? कहाँ है पलायन के मुद्दे? बताइए, क्यों नहीं हिसाब लेते हैं? क्या केवल अपना वोट इसीलिए देते हैं? इसलिए आज अपने दिए हुए वोट पहचान लीजिए, ये देश जनता का है, न ये देश विधायक का है, न सांसद का है, ये देश जनता का है। क्योंकि इस देश का क्या कहता है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो कहाँ है जनता? जनता कहाँ है भाई? आपको गुस्सा कब आता है? जब आपका खुद का भाई एक पर हार अपना हाथ में ऐसे ऐसे चला दिया, आप तलवार लेके निकल गए। गलत बोल रहे क्या? झारखंड के लोगों को कहाँ गुस्सा आता मालूम है? गुस्सा सगा भाई। अभी सावन का महीना है, खेती में अगर हाथ थोड़ा सा दाएं कूद गया ना तो तलवार लेके निकल गया। अरे इतना जमीन आपका लोग लूट लिया, माइंस में लूट लिया, फैक्ट्री में लूट लिया, खादान में लूट लिया। आप वहाँ चुपचाप है, वहाँ गुस्सा नहीं आता है आपको? जहाँ गुस्सा आना चाहिए वहाँ गुस्सा नहीं आता है। अपना भाई है, एक दिन जमीन इधर उधर हो गया।